नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दिव्याश्री और आप आए हैं आपके अपने ही चैनल बातों बातों में बाय दिव्याश्री। तो दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी अपनी आत्मकथा एक परिंदे के माध्यम से। इस कथानक में आपने सुना कि किस तरीके से एक परिंदे ने जो है अपने सर से अपने माता और पिता का साया उगता हुआ देखा, किस तरीके से वो एक डाल से दूसरे डाल पर अपना घोंसला बनाती फिर रही थी। फिर अचानक ही उसके सर से उसकी माँ का साया भी उठ चुका था और वो अपने बहन की जिम्मेदारियों को कह सकते हैं कि अपने कंधे पर लेके उस घोंसले से भी दूर उड़ गई। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आगे की कथा। तो दोस्तों, क्या आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा दिन आया है कभी, या कोई ऐसा पल या कोई ऐसा मकाम जहाँ पर आपको डिसीजन लेना बहुत भारी पड़ा हो, या जिस जिस फैसले का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ा हो? जी हाँ दोस्तों, इस परिंदे के जीवन में भी एक पल ऐसा आया अपनी माँ के गुजरने के बाद। इसने अपने माँ के कहे अनुसार और अपनी माँ के और अपनी पसंद से एक लड़के से शादी करने का फ़ैसला किया, जीवन साथी चुना। पर बात कहाँ बिगड़ रही थी कि शादी का फ़ैसला जो था या शादी जो थी वो माँ के सामने होनी थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक गंभीर बीमारी के कारण आकस्मिक समय पर माँ को इस दुनिया से जाना पड़ा। किंतु माँ उनसे कह के गई थी कि आप जो है इस निश्चित डेट पर जो है आप शादी कर लेंगे। दोस्तों, मम्मी के कहे अनुसार उस परिंदे ने भी अपना जीवन साथी चुना, और जीवन साथी चुनने के बाद उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। हाँ, ये जीवन है ना, और यहाँ पर लोग जीने नहीं देते किसी भी तरीके से। दोस्तों, उसके परिवार, रिश्तेदार सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो ऐसे में उसके पास उसकी माँ की सलाह थी, जो जाते जाते माँ उसको दे के गई थी। हाँ, और उसने उसी फैसले पर कायम रहते हुए और उस सलाह को मानते हुए उस लड़के से, उस जीवन साथी से अपनी जो है वो शादी कर ली, और वो दोनों साथ रहने लगे अपनी बहन को लेकर। सब कुछ सही जा रहा था दोस्तों, पर लोगों का मुँह कहाँ बंद होता है। उस दौरान उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा कि जैसे अपनी माँ की चिता शांत नहीं होने दी, और ऐसे ही आपने जो है शादी कर ली, आपने गलत किया, ये वो सो। पर इन सबको नकारते हुए, साइड रखते हुए उस परिंदे ने हार नहीं मानी और अपनी बहन की जिम्मेदारी को लेकर और एक नए परिवार में एंटर किया और उस परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये अपनी आत्मकथा बता रही है, हम इसकी आत्मकथा को क्यों सुने? दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल का नाम बताया, बातों बातों में विद दिव्याश्री, और आपको पता है आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में किसी के पास कोई है नहीं जो वो किसी से बातें कर पाए, अपनी मन की बातें शेयर कर पाए। तो इसीलिए मैंने अपनी बातों को शेयर करने के लिए इस कैमरे को अपना माध्यम चुना है, और अपनी मन की सारी बातों को यहाँ पर बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी पॉइंट्स के, यहाँ पे बेधड़क बिना किसी फ़िल्टर के यहाँ पे बोलने का सोचा है। तो हाँ दोस्तों, मैं बिना किसी स्क्रिप्ट तैयार किए हुए यहाँ पर अपनी बात बोल रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ी-सी भी इसमें मेहनत या थोड़ा-सा भी कुछ लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है इसको लाइक करें। अपने कमेंट्स में प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलें। कमेंट्स में आप प्लीज़ बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। नाइस, वेरी नाइस, इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा अच्छा तो लगता है, पर वो फीडबैक नहीं आ पा रहा है जो मैं चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका जो है प्रीशियस कमेंट्स या प्रीशियस फीडबैक जो है मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं उनके ऊपर काम कर पाऊँ। अपने चैनल को मैं किस तरीके से सुधार सकती हूँ, आपको किस बारे में सुनना पसंद है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्योंकि मेरा ये चैनल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बना है। आपकी माँग पे, आपकी इच्छाओं पे मैं काम करूँगी, और उस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ों को लेके आऊँगी। तो दोस्तों, आपसे हार्दिक और विनम्र निवेदन है कि आप कृपया कर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस पर चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कहानी बताने में तो इंटरेस्टेड हूँ, पर कोई भी क्यों किसी की कहानी सुनेगा, है ना? तो इसी के साथ मैं आपको अपने शब्दों को विराम देती हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएँ और मुझे बताएँ कि आपको अगला वीडियो जो है वो किस विषय पर चाहिए। आगे की कहानी को हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं आपको बाय बोलती हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटते रहें। नमस्कार।